तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी से कर रही हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं शनिवार वाड़ा घूमने। बाजीराव मस्तानी मूवी तो आप सबने देखी होगी, मैंने भी देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। शनिवार वाड़ा वही महल है जहाँ बाजीराव पेशवा रहते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए और देखने के लिए। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर चलते हैं।
तुझ्या नृत्याची सर उर्वशी मेनकेच्या नृत्याला केली. या गोकुळाष्टमीला दरबारात तुझा नाच हवाच. शनिवार वाड़ा घूम के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मुझे तो लग रहा था बस मैं बाजीराव मस्तानी के ज़माने में आ गई हूँ, आए मस्तानी। तो मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पुरानी गुफाओं जैसे वो दरवाजे थे, नीचे आने के ऊपर गोल गोल घूमने के बाद तो नीचे बीच बीच में थे, नीचे सीढ़ियों से आने का दरवाज़ा गुफा जैसा था और ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी इतनी। पुराने खिड़की दरवाजे सब कुछ बहुत अच्छा था। कमल के आकार का वो फव्वारा, अपन शुद्ध भाषा में कहें तो सब कुछ बहुत अच्छा था। और हौद भी थी वहाँ। हौद का मतलब आपको पता है? मुझे भी नहीं पता था, मैंने मम्मी से पूछा। हौद वो होता है मतलब जल का छोटा कुंड, उसे हौद कहते हैं। और वहीं नारायण दरवाज़ा भी था। नारायण दरवाज़ा से मुझे याद आता है, नारायण दरवाज़ा नारायण राव बाजीराव के छोटे बेटे थे। ऐसा कहते हैं कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या कर दी थी। और वहाँ के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को अभी भी चीखें आती हैं, डरावनी आवाज़ें आती हैं, बचाओ बचाओ करके। तो ऐसा लोग कहते हैं, अभी मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। पर ऐसा कहते भी बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी कहानियाँ हैं। उन बंद दरवाज़ों के पीछे ना जाने कितनी कहानियाँ छुपी हुई हैं। प्यार की, बाजीराव मस्तानी के प्यार की, लड़ाई झगड़े युद्ध की। बहुत मतलब सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसी जगह मुझे घूमना भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसी जगह जाना जहाँ इतिहास से जुड़ी बातें हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं जो हमें पता भी नहीं होता, वो चीज़ें पता चलती हैं। तो सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने लाइट शो के बारे में सुना था, तो मुझे वो भी देखना था, पर उसमें टाइम था 7 बजे से शुरू होना था। तब तक हमने कहा कि हम गणपति मंदिर दर्शन करके आते हैं। तो पास ही दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर है, गणपति मंदिर, तो हम फिर वहाँ गए, वहाँ दर्शन किया हमने। उसके बाद फिर हम वापस आए। फिर हमने लाइट शो देखा और लाइट शो का ऐसा था कि 7 से 8 मराठी में था, फिर 8 से 9 साढ़े 8 कुछ ऐसा हिंदी में था। तो हम ज़्यादा लेट रुकते तो फिर हमें घर आने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता, तो हमने मराठी में ही देखा। मराठी हमें ज़्यादा तो नहीं आती, पर उतनी समझ आती है। समझ तो पूरी आती है, बस थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है, पर उतनी ज़्यादा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हमने आराम से लाइट शो मराठी में ही देखा। उसके बाद फिर हमने पानी पूरी खाई, फिर हम घर के लिए आ गए। तो मतलब मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको कैसे लगा तो प्लीज़ बताएं। और अगर आप पुणे से हैं तो आप पक्का वहाँ गए ही होंगे। अगर पुणे घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप शनिवार वाड़ा और गणपति मंदिर ज़रूर जाएं, है ना। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।